सोचिए, एक छोटा सा लफ्ज़ बिस्मिल्लाह और शैतान कांप जाता है। लेकिन हम रोज़ खाते हैं, चलते हैं, जीते हैं अल्लाह का नाम लिए बिना। फिर कहते हैं सुकून क्यों नहीं, बरकत कहाँ चली गई। जिस दिन ज़बान पर बिस्मिल्लाह आई, उस दिन दिल पर से बोझ उतर गया। और जिस पल अल्लाह को भूले, उसी पल शैतान पास बैठ गया। अब फैसला आपका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और अत्यंत रहम करने वाला है। इस्लाम में बिस्मिल्लाह केवल एक शब्द या वाक्य नहीं है, बल्कि यह एक रूहानी ताकत, ईमान की ढाल और शैतान से اللهم हिफाजत का سلم मजबूत हथियार है। حمدني जहाँ बिस्मिल्लाह होती المجيد. है, वहाँ शैतान कमज़ोर पड़ जाता है, और जहाँ बिस्मिल्लाह छोड़ी जाती है, वहाँ शैतान को दखल का मौका मिल जाता है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे बिस्मिल्लाह का अर्थ, शैतान कौन है, शैतान इंसान को कैसे भटकाता है, बिस्मिल्लाह शैतान से कैसे बचाती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिस्मिल्लाह की अहमियत, कुरान और हदीस की रोशनी में पूरी व्याख्या। एक, बिस्मिल्लाह का अर्थ और महत्व। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 हिस्सों से मिलकर बनी है। बिस्म नाम से, अल्लाह वह एकमात्र रब जो सबका मालिक है। अर्रहमान जो पूरी दुनिया पर रहम करता है। अर्रहीम जो खास तौर पर मोमिनों पर रहम करता है। जब कोई इंसान बिस्मिल्लाह कहता है तो वह यह ऐलान करता है कि मैं यह काम अपनी ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद और उसके नाम से कर रहा हूँ। 2, शैतान कौन है। शैतान का असली नाम इब्लीस था। वह जिन्नों में से था, लेकिन अपनी इबादत की वजह से फरिश्तों की महफिलों में रहने लगा। कुरान कहता है, वह जिन्नों में से था और उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। सूरह अल-कहफ 50। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो शैतान ने घमंड में आकर इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। यहीं से शैतान तकब्बुर, घमंड और हसद जलन का प्रतीक बन गया। 3, शैतान का मकसद क्या है। शैतान ने अल्लाह से मोहलत मांगी और कहा, मैं तेरे बंदों को सीधे रास्ते से भटका दूंगा। उसका मकसद है इंसान को गुनाह की तरफ ले जाना, अल्लाह से दूर करना, नेक कामों को बेकार करना, इंसान के दिल में शक डालना। लेकिन शैतान के पास ज़बरदस्ती की ताकत नहीं, वह सिर्फ वसवसा, बहकावा डालता है। 4, शैतान और बिस्मिल्लाह का टकराव। हदीस में आता है, जब इंसान अपने काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करता है तो शैतान कहता है, अब मेरा इस काम में कोई हिस्सा नहीं। हदीस यानी बिस्मिल्लाह बराबर अल्लाह की पनाह, शैतान बराबर कमज़ोर और बेबस। 5, खाने में बिस्मिल्लाह और शैतान। रसूलुल्लाह अशरफ ने फरमाया, जब तुम खाना शुरू करो तो बिस्मिल्लाह कहो, अगर भूल जाओ तो कहो बिस्मिल्लाही अव्वलहु व आखिरहु। अगर बिस्मिल्लाह न कही जाए, शैतान उस खाने में शरीक हो जाता है, बरकत खत्म हो जाती है। 6, घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह। हदीस, जब कोई इंसान अपने घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त अल्लाह का नाम लेता है तो शैतान कहता है, आज हमारे लिए न ठहरने की जगह है और न खाना। सोचिए, सिर्फ एक बिस्मिल्लाह और पूरा घर शैतान से महफूज। 7, शैतान कब ताकतवर होता है। जब गुस्सा आता है, जब इंसान घमंड करता है, जब अल्लाह को भूल जाता है, जब बिस्मिल्लाह छोड़ी जाती है। इसलिए गुस्से में कहा गया, आऊज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम। 8, हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से क्यों।
रसूलुल्लाह अशरफ ने फरमाया, जो भी अहम काम बिस्मिल्लाह के बिना शुरू किया जाए वह बरकत